नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 दिसंबर रविवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चुनाव नतीजों के बाद भाजपा मुख्यालय जा सकते हैं पीएम मोदी। राजस्थान में भाजपा की बढ़त के बीच जोशी ने कांग्रेस को घेरा। जैसलमेर में बीजेपी के छोटू सिंह और पोखरण में भाजपा के महंत प्रतापपुरी आगे। राजसमंद में भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी आगे और बीकानेर जिले की 7 में से 5 सीटों पर भाजपा आगे। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव नतीजों के बाद शाम 6 बजे के आसपास भाजपा मुख्यालय में आ सकते हैं। भाजपा के चुनाव जीतने की स्थिति में पीएम मोदी के पार्टी मुख्यालय कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की उम्मीद है। राजस्थान में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती चल रही है। शुरुआती रुझानों में भाजपा लगातार बढ़त बनाए हुए है। भाजपा लगातार कांग्रेस पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस पिछड़ती दिख रही है। वहीं बात करें निर्दलियों की तो वो भी इस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 10 से ज्यादा सीटों पर निर्दलियों ने बढ़त बनाई है। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस की घेराबंदी की है। जोशी ने कहा कि हम सब पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए काम कर रहे थे। जीत का आधार यही है। लाल डायरी में सरकार का हर एक काला चिट्ठा है। इस 5 साल में कांग्रेस ने जो काले कारनामे किए हैं, कांग्रेस ने 5 साल जनता को ठगा है। उसका परिणाम है कि जनता ने आज इनकी विदाई तय कर दी है। जैसलमेर विधानसभा सीट की 5 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। जैसलमेर विधानसभा सीट से भाजपा के छोटू सिंह 7,706 वोटों से आगे हैं। छोटू सिंह को पहले राउंड में 4,986 और दूसरे राउंड में 6,852 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के रूपाराम मेघवाल को पहले राउंड में 5,127 और दूसरे राउंड में 2,467 वोट मिले। पोखरण विधानसभा सीट के तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। पोखरण सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। भाजपा के महंत प्रतापपुरी तीसरे राउंड के बाद 4,275 वोट से आगे चल रहे हैं। राजसमंद जिले की 4 विधानसभा सीटों पर मतगणना आज सुबह 8 बजे शुरू हो गई। पहले राउंड में राजसमंद विधानसभा सीट पर बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी 1,029 वोटों से आगे चल रही हैं। नाथद्वारा में कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी 642 वोटों से पीछे चल रहे हैं। भीम विधानसभा सीट से कांग्रेस के सुदर्शन सिंह रावत 1,328 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुंभलगढ़ सीट से भाजपा के सुरेंद्र सिंह राठौर 3,146 वोटों से आगे हैं। दोपहर तक 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे 32 प्रत्याशियों की हार जीत का निर्णय हो जाएगा। बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। 7 में से 5 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में बीकानेर पूर्व और बीकानेर पश्चिम की मतगणना ग्राउंड फ्लोर पर और शेष 5 विधानसभाओं की फर्स्ट फ्लोर पर हो रही है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना हो रही है, जिसके बाद ईवीएम मशीन खुलनी शुरू होगी। मतगणना के लिए सुबह 5 बजे ही कर्मचारी आना शुरू हो गए थे। तेलंगाना के 119 विधानसभा सीटों की गिनती शुरू हो गई है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस 66, सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति 39, भाजपा 11 और एआईएमआईएम 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव को कामारेड्डी सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने पछाड़ दिया है। रेड्डी करीब 2,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव कामारेड्डी सीट से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने यहां बढ़त बनाई हुई है। हालांकि के चंद्रशेखर राव अपनी परंपरागत सीट गजवेल से आगे चल रहे हैं। हैदराबाद के जुबली हिल्स से कांग्रेस कैंडिडेट और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझान आने शुरू हो गए हैं। डाक मतपत्रों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस और भाजपा में कांटे का मुकाबला है। भाजपा 52 सीटों और कांग्रेस 37 सीटों पर आगे है। वहीं 2 सीटों पर अन्य आगे हैं। पहले राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए हुए चुनाव के 16 दिन बाद रविवार सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझान में बीजेपी बहुमत के पार है। बीजेपी 154 और कांग्रेस 73 सीटों पर आगे चल रही है। 3 सीट पर अन्य आगे हैं। रतलाम जिले के सैलाना से जयस के कमलेश्वर डोडियार आगे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिली है। शुरुआती रुझान में भाजपा को बढ़त के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार बनाने जा रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है कि लोग अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर के ऐतिहासिक उत्सव में राजस्थान की भी भागीदारी होगी। मंदिर में होने वाली पहली आरती और महायज्ञ में जोधपुर की एक गौशाला के घी का उपयोग होगा। इसी घी से मंदिर के अखंड ज्योत को भी प्रज्वलित किया जाएगा। इसके लिए अयोध्या ले जाया जा रहा 6 क्विंटल घी शनिवार को दौसा जिले में स्थित सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचा, जहां बालाजी मंदिर के महंत डॉक्टर नरेशपुरी गोस्वामी ने घी ले जा रहे दल के संत व अन्य सदस्यों का सम्मान कर
प्रसादी भेंट किया। महर्षि संदीपनी महाराज ने बताया कि 27 नवंबर को जोधपुर से रवाना होकर अयोध्या ले जाया जा रहा घी किसी ट्रेन, बस या कार के जरिए नहीं बल्कि बैलगाड़ी युक्त रथों से भेजा जा रहा है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने नई जिम्मेदारी दी है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने हुड्डा को राजस्थान में ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में उन्हें ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। हिमाचल प्रदेश में उन्हें सरकार बनाने में सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह में तालमेल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हीं के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में सीएम को लेकर प्रतिभा सिंह और सुक्खू के बीच चल रही तनातनी को केंद्रीय नेतृत्व समाप्त कर पाया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने अनसेफ दूध की बिक्री करने के आरोप मामले में जयपुर डेयरी चेयरमैन ओम पूनिया सहित अन्य अफसरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में दंडात्मक कार्यवाही करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं राज्य सरकार को 20 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस आशुतोष कुमार ने ये निर्देश जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ चेयरमैन ओम प्रकाश पूनिया और प्रबंध निदेशक चांदमल वर्मा की याचिका पर दिया। डेयरी के अधिवक्ता डॉक्टर अभिनव शर्मा ने बताया कि पुलिस को फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्यवाही करने की शक्ति नहीं है। ऐसे मामले में खाद्य विभाग के अफसर ही कार्यवाही कर सकते हैं। अजमेर शिक्षा विभाग में शिक्षक सहित विभिन्न पदों पर नवनियुक्त 3000 से अधिक कर्मचारियों के दस्तावेज की फिर से जांच की जाएगी। इन कार्मिकों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में सीएमएचओ की फर्जी सील व दस्तखत का मामला सामने आया है। कुछ दस्तावेज में साइन का मिलान नहीं होने पर एक प्रिंसिपल व सीएमएचओ की ओर से फर्जी सील व साइन के मामले में शिकायत की गई थी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी की जांच के दायरे में आए कोटा यूआईटी के एक्सीएन कमल मीणा के बैंक खातों में इतने रुपए जमा हैं जितनी उनकी नौकरी ज्वाइन करने से अब तक की वैतनिक आय ही नहीं बन रही। एसीबी ने जो रिकॉर्ड जुटाया उसके मुताबिक कमल मीणा ने 15 जनवरी 1998 को बतौर कनिष्ठ अभियंता कृषि विपणन बोर्ड में नौकरी ज्वाइन की थी। तब से अब तक उनकी कुल वैतनिक आय 1,01,25,018 रुपए होती है, जबकि उनके पत्नी व बेटे बेटी के नाम के बैंक खातों में ही 1,19,28,105 रुपए जमा हैं। एसीबी ने खुफिया विंग से उनके 16 खातों की डिटेल खंगाली। इनमें ज्यादातर खाते उनकी पत्नी के नाम हैं, जो गृहिणी हैं। इन खातों में जमा रकम के अलावा संपत्तियां अलग है। अब एसीबी इन संपत्तियों का विभिन्न एजेंसियों की मदद से असेसमेंट कर रही है। उधर एसीबी ने इन बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया है। संपत्तियों को लेकर कार्यवाही चल रही है। अजमेर एमडीएस यूनिवर्सिटी की डिग्री में सिक्योरिटी फीचर राजस्थान यूनिवर्सिटी की तर्ज पर बढ़ाने का फैसला अब अमल में नहीं लाया जाएगा। रोचक बात यह है कि आरयू की डिग्री के जिस फीचर को लेकर एमडीएसयू में प्रस्ताव बनाया गया, ऐसा फीचर खुद आरयू की डिग्री में लगाया ही नहीं गया। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब बॉम्ब के बाद एमडीएसयू प्रशासन ने आरयू से इस फीचर के बारे में जानकारी ली। अब एमडीएसयू की डिग्री में सिक्योरिटी फीचर में कोई बदलाव नहीं होगा। दरअसल 26 सितंबर 2023 को एमडीएसयू बॉम्ब की बैठक में निर्णय लिया गया था कि आरयू की तरह ही 23 सिक्योरिटी फीचर वाली डिग्री दी जाएगी। इसमें सबसे अहम फीचर चिप था, जिसे एमडीएसयू में भी लागू करने की योजना बनाई गई थी। अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जिसके चलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद सहित अनेक हिंदू संगठनों ने रामलला के दर्शन के लिए राजस्थान के 2 लाख लोगों को निमंत्रण देने की योजना तैयार की है। सीकर जिले में भी लोगों को निमंत्रण देने के लिए विश्व हिंदू परिषद की ओर से जयपुर से पीले बीज अक्षत लाए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद के सीकर जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मुंडरू ने बताया कि अक्षत जयपुर से सीकर के रामलीला मैदान में लाए गए हैं, जहां अक्षतों का रामलीला मैदान में भव्य स्वागत किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।